हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है उसका बिल्कुल राइट सोल्यूशन आपको लेकर के आ गए हैं। तो 12th क्लास के इंग्लिश बुक से बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, या 12th क्लास के लिए है, जो कि यह इंग्लिश बुक से है। अब 2021 तक हम पहुंच गए हैं। 2022 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम ग्रामर का भी करवाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही दिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी चलेगी, उसके बाद ग्रामर भी चलेगी। तो 12th क्लास के इंग्लिश बुक से बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। 77वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट डॉट इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यह जो लिया गया है मित्रों, यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। और जिसके जो पोएट है उनका नाम है वाल्ट विटमैन नाम है। क्या नाम है मित्रों? वाल्ट विटमैन नाम है, वाल्ट विटमैन। ठीक है, इनकी जन्म 1819 ईस्वी में हुई थी और 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी मित्रों। 1892 1819 में जन्म होती है और 1892 में मृत्यु हो जाती है। इनकी जन्म जो होती है वो अमेरिका में होती है। ठीक है ना, इनकी जन्म कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। ठीक है ना, वो कारपेंटर के भी काम करते थे। जब उनके लगभग 11 साल तक वो कारपेंटर के काम किए, और जैसे मतलब 12वां साल से पहले वह कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है, और 12 साल के बाद जैसे ही वे उनका उम्र धीरे धीरे बढ़ता जाए चला गया, तो अलग अलग तरह के काम करते गए। जैसे उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया है, टीचर का भी काम किया है, एडिटर का भी काम किया है, और वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया है। इन्होंने किसने किया है मित्रों? तो यह वाल्ट विटमैन ने किया है। वॉलंटियर नर्स की तरह, मतलब बिना पैसा के जो सेवा करता है उसको बोलते हैं वॉलंटियर नर्स, है ना, नर्स की तरह। तो जब अमेरिका में सिविल वार हो रहा था तो उस समय इन्होंने वॉलंटियर नर्स की तरह काम किया था। किसने किया था मित्रों? तो वाल्ट विटमैन ने किया था। इनकी जो आप जानते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं मित्रों, वह जानते हैं क्या है रचना है? लिप्स ऑफ ग्रास एक है और एक ड्रम टैप्स है। लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में छपी थी और ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी में छपी थी, है ना। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि यह लिप्स ऑफ क्या है? ग्रास है। और एक क्या था उनका? ड्रम टैप्स था। क्या था? ये 1855 में छपी थी मित्रों। और जो ड्रम टैप्स था, ड्रम टैप्स, वह कब छपी थी? 1866 ईस्वी में छपी थी। ठीक है ना। तो दो इनकी रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वह किस प्रकार की पोयम है, तो आप क्या बतलाएंगे मित्रों? कि यह एक प्रकार की लैरिक पोयम है। क्या है? एक प्रकार की लैरिक पोयम है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग चलते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 78वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। जॉनडन स्टडीड लॉ एंड रीड। जॉनडन क्या करते हैं? मतलब कि कानून की भी शिक्षा ग्रहण किए थे जॉनडन, और उसके उपरांत और किसका शिक्षा ग्रहण किए थे मित्रों? तो वह किए थे थियोलॉजी का। ठीक है ना, थियोलॉजी का भी उन्होंने ग्रहण किया था। और बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो थियोलॉजी का आप जानते हैं मित्रों कि यह जो क्वेश्चन है वह किस चैप्टर से लिया गया है? द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है ना। स्वीटेस्ट लव लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है मित्रों। ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में आप भली भांति जानते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट है उनका नाम क्या है मित्रों? उनका पोएट का नाम है जॉनडन नाम है। क्या नाम है? जॉनडन नाम है। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आखिर इन्होंने क्या किया था। आप जानते हैं कि उस समय आप जानते हैं कि जॉनडन जो थे ऐसे कहाँ के निवासी थे? जॉनडन का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो जो जॉनडन का जन्म हुआ था वह लंदन में हुआ था, मतलब इंग्लैंड में इनकी जन्म हुई थी। ठीक है ना, एक प्रकार की मेटाफिजिकल पोएट भी है। इनको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना। और जहाँ वे जन्म लिए थे मित्रों इंग्लैंड में,
वहाँ क्या था, एंटी कैथोलिक था, जिसकी वजह से आप जानते हैं मित्रों, और ये कैथोलिक धर्म मानते थे, और वहाँ पूरा जो इंग्लैंड था वो एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक के विपरीत था, जिनकी वजह से इनकी धर्म की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी विदाउट डिग्री से बाहर निकाल दिया गया था, जहां जॉर्डन का जन्म 1572 ईस्वी में ही होता है, और इनकी मृत्यु जो हो जाती है 1631 ईस्वी में होती है। 1572 में जन्म होता है और 1631 में मृत्यु होता है। इनको एंटी कैथोलिक रहने के कारण ये इंग्लैंड में आप जानते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इनकी पढ़ाई में बहुत सारा दिक्कत आया मित्रों, क्योंकि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ते थे वहाँ से इन्हें बाहर निकाल दिया गया विदाउट डिग्री के लिए, समझे कि नहीं। इनको जाना जाता है, आप जानते हैं कि इनको जाना जाता है सॉन्ग्स एंड सन्नेट, ठीक है ना, सॉन्ग्स एंड सन्नेट के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सॉन्ग्स एंड सन्नेट, है ना, सॉन्ग्स और सन्नेट के रूप में जाना जाता है इनको। और सरमन्स मतलब क्या होता है, सरमन्स मतलब प्रवचन होती है, इसके रूप में भी जाना जाता है। और जाना जाता है सटायर मतलब प्रहसन होता है, जिसको चुटकुला बोला जाता है। तो सटायर बहुत सारे लिखते थे मित्रों, तो सटायर के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक ये जो जाने जाते हैं इलेगिज के रूप में भी जाने जाते हैं। इलेगिज आप जानबे करते हैं क्या होता है, इलेगिज मतलब होता है शॉर्ट गीत होता है। इलेगिज मतलब क्या होता है, शॉर्ट गीत होता है मित्रों। और आप जानते हैं मित्रों कि क्या स्थिति इनकी हो रखी थी, जॉर्डन को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था इनको, इनके धर्म को लेकर, जो कैथोलिक मानते थे, लेकिन ब्रिटेन क्या था, पूरा एंटी कैथोलिक था मित्रों। इन्होंने जब पढ़ाई किया वह लॉ की पढ़ाई किया, और किस चीज़ का पढ़ाई किया, और थियोलॉजी का ही पढ़ाई किए, धर्मशास्त्र का भी किए पढ़ाई इन्होंने। थियोलॉजी मतलब क्या होता है मित्रों, धर्मशास्त्र होता है, और लॉ मतलब कानून, मतलब कानून का ही पढ़ाई किया, और धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई इन्होंने किया था। कुछ समय के लिए जॉर्डन को जेल भी जाना पड़ा था मित्रों। क्यों जाना पड़ा था मित्रों, अभी बतलाइए। जो उनके आश्रयदाता थे, जहाँ रहते थे, जिसने आश्रय इनको दिया था रहने के लिए, उन्हीं की एक बेटी थी अन्ने मोर, अन्ने अन्ने मोर, जिनसे शादी कर लिए थे मित्रों। जिनसे क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे, चुपके से शादी कर लिए थे भाई। अरे भाई, शादी तो करना कोई मूर्खता नहीं है, शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन्होंने जिन्हें आश्रय दिया उसी से शादी कर लिया, और चुपके से इन्होंने शादी कर लिया, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था मित्रों। ठीक है, इनको जेल भी जाना पड़ा था। जब इनका उम्र 42 साल हो गया था 1615 ईस्वी में, तो इन्होंने पुजारी भी रहे थे इन्होंने मित्रों, चर्च में क्या रहे थे, पुजारी का भी काम किए, और बहुत बड़े पुजारी भी बन गए थे उस समय, बहुत ग्रेटेस्ट पुजारी भी बन गए थे वे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी स्थिति भी थी, हालांकि जेल गए थे तो कुछ में छूट गए थे तुरंत ही, ज़्यादा देर तक नहीं रही थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इनके बारे में बतलाने की कोशिश किया, जॉर्डन के बारे में भी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, थियोलॉजी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है 79वां क्वेश्चन को। 79वां जो क्वेश्चन है मित्रों, वह कहा जा रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल इज ए बतलाइए कि मैरिज प्रपोजल आखिर है क्या। मैरिज प्रपोजल आखिर है क्या, बतलाने की कोशिश कीजिए भैया। मैरिज प्रपोजल क्या आप लोग बता सकते हैं। तो मैरिज प्रपोजल आप जानते हैं कि एक प्रकार की ड्रामा है, लेकिन ड्रामा तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर ऑप्शन में ड्रामा नहीं दिया है तो आप समझ सकते हैं कितना स्थिति नाजुक हो रखी होगी, है कि नहीं। जब ड्रामा नहीं दे रखा है तो आप समझिए क्या स्थिति हो रखा होगा, क्योंकि ड्रामा नहीं दे। तो अगर ड्रामा नहीं दे रहे हैं मित्रों, तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ड्रामा नहीं दिए हुए हैं तो वो कॉमेडी होगा। क्या होगा मित्रों, वह कॉमेडी होगा, ठीक है। वह क्या होगा, कॉमेडी होगा। तो आप जानते हैं कि कैसी स्थिति हो गई थी इसमें, जो चुबुक्को रहते हैं और लुम्बो रहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, नतालिया रहती है। तो इन सब का जो ड्रामा चलता है बहुत ही मज़ेदार, एकदम देखने के सुनने में लगता है, अगर देखा जाता है तो और अच्छा लगता है
किस प्रकार से दोनों में झगड़ा हो जाता है ऑक्सीडोज को लेकर के। फिर आगे चल कर के लिप और गैस को लेकर के झगड़ा हो जाता है ना, कि गैस मेरा है तो लिप तेरा है, तो तेरा है तो मेरा है, तो गैस ऐसे ऐसा होते रहता है झगड़ा, ठीक है ना। तो सब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी मित्रों। इसमें ऑक्सीडोज के में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था। जब ये समस्या टला तो उसके बाद अब देखो क्या होता है कि गैस और लिप वाला कहानी नज़र आ जाता है भाई, है कि नहीं। तो इससे बहुत ही समस्याएं थी। खैर, तो आप देखिए मित्रों कि ये जो क्या बोलते हैं कि मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं, वो उनका नाम है अंटन चेखव। क्या नाम है मित्रों? अंटन चेखव नाम है उनका। नाम क्या है? अंटन चेखव नाम है। हालांकि इनकी जन्म तो 1860 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हो गई थी 1904 ईस्वी में हो गई थी, है ना। 1860 में जन्म लेकर के 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मैरिज प्रपोजल एक प्रकार की, अगर मान लिया जाए कि यह कॉमेडी नहीं दे रखा है तो क्या देना पड़ेगा? यदि मान लिया जाए कि ड्रामा नहीं दिया है तो किस पर टिक मारना पड़ेगा? कॉमेडी पर। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इनको ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, मतलब छोटी मोटी कहानियाँ भी लिखवा करते थे। और इनके जन्म तो आप जानबे करते हैं कि रसिया में ही हुआ था। ये रसिया के ही एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाए कि प्रोफेशन से क्या थे। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? पेशा होता है, ठीक है ना। क्या होता है? प्रोफेशन मतलब होता है पेशा होता है। तो ये बतलाइए कि पेशा से क्या थे। तो पेशा से जो थे ना मित्रों, यह थे डॉक्टर थे। पेशा से क्या थे? डॉक्टर भी रहे थे, ठीक है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं मित्रों, इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचनाएं जो है से अंकल वन्या है, अंकल वान्या, जो 1900 ईस्वी में छपी थी, ठीक है ना। और एक और इनकी किताब है जिसका नाम है द थ्री सिस्टर, द थ्री सिस्टर्स, है ना, मतलब तीन बहनें। और इनकी एक रचनाएं हैं जिसका नाम है द कैरी और कार्ड। यह जो छपी थी 1904 ईस्वी में छपी थी मित्र, है कि नहीं। तो इस तरह कुछ किताबें हैं इनका, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि यह प्रकार के 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के ड्रामा लिखे हैं इन्होंने, है ना, कंसिडर किया है। और 20वीं शताब्दी के जो ड्रामा है उस पर बहुत इन्होंने प्रभाव डाला है मित्रों, है कि नहीं। और आप जानते हैं कि एक जीबी शॉ थे, जीबी शॉ। जीबी शॉ कहने का मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। अपना एक किताब है जीबी शॉ का, उसका नाम है हार्ट ब्रेक, हार्ट हार्ट ब्रेक हाउस, हार्ट ब्रेक हाउस, जो कि 1919 में छपी थी। इसी में जनरल बर्नार्ड शॉ ने ये जो एंटन चेखव है इनको श्रद्धांजलि अर्पित किए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इतनी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश किया है एंटन चेखव के बारे में भी। उसके बाद हम लोग जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा जो 80 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी विजुअली मीन फ्रीडम इन, ठीक है। यह कहा जा रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं प्रेस की फ्रीडम के बारे में, मतलब प्रेस की आज़ादी के बारे में, तो विजुअली मीन मतलब हम लोगों का यह सामान्यतः मतलब होती है, हम लोगों का सामान्यतः मतलब होती है कि इन ए डॉट सेंस, किस सेंस में? टेक्निकल सेंस में, या फिर सोशल सेंस में, या लीगल सेंस में, या फिर क्या बोल सकते हैं कि सोशल सेंस में, ठीक है ना, या ब्रॉड सेंस में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, यहाँ होगा टेक्निकल सेंस, ठीक है ना। टेक्निकल कहा जा सकता है
है ना, टेक्निकल और रेस्ट्रिक्टेड। एक लाइनिंग दिया गया है, आप देखेंगे हाउ फ्रेज द प्रेस जो चैप्टर है आपका, हाउ फ्रेज द प्रेस, उसी में दिया गया है बिल्कुल एकदम, शायद ये दूसरे ही पैरा में ये बात दी गई है कि आपको मिल जाएगा कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, इस टाइप के मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप अगर किताब पढ़ते हैं मित्रों तो आपको लाइनिंग बहुत ही मजबूत हो जाएगी, और जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप बनाने के लिए बिल्कुल आप उतारू रहेंगे और बिल्कुल योग्य रहेंगे, ठीक है ना, और वो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हाउ फ्रीज द प्रेस है वो किसने लिखा है, तो ड्रोथियल सैयर ने लिखा है। किसने लिखा है मित्रों, ड्रोथियल सैयर ने लिखा है। किसने लिखा है, ड्रोथियल सैयर, ड्रोथी एल सैयर्स ने लिखा है। किसने लिखा, ड्रोथियल सैयर्स। ड्रोथियल सैयर्स का जो जन्म हुआ था मित्रों वो 1893 ईस्वी में जन्म होता है, और 1957 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह एक एसेइस्ट भी थे। एसेइस्ट मतलब होता है ना निबंधकार, क्या एक निबंधकार थे, प्ले राइट थे, ठीक है ना। प्ले राइट के मतलब होता है ना नाटककार होता है। प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार होता है। एक पोएट भी थे, मतलब कि पोएम भी लिखा करते थे, और ये राइटर भी, ठीक है ना, क्या थे, ये राइटर थे। और कैसे राइटर थे, डिटेक्टिव फिक्शन का राइटर थे, मतलब जो जासूसिया कहानियाँ लिखी जाती थी, जो जासूसी कहानियाँ उपन्यास लिखी जाती थी, उसके लेखक थे, ठीक है ना। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी मित्रों वह समरविल कॉलेज, समरविल कॉलेज में हुई थी, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, ठीक है ना। 1915 ईस्वी में इनकी हुई थी, ठीक है ना। 1915 ईस्वी में जो ड्रोथियल सैयद थे, एक फर्स्ट वुमेन ऐसे थे, एक फर्स्ट औरत ऐसी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। ड्रोथी एल सैयद सिंह एक ऐसी महिला थी जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, कब हुई थी, 1915 ईस्वी में हुई थी, तो ठीक है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे क्लाउड्स ऑफ विटनेस, इनकी रचनाएं क्या नाम है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस नाम है। और इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम है अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं हैं लॉर्ड पीटर व्यूज, और इनकी क्या रचनाएं थी, लॉर्ड पीटर व्यूज रचनाएं थी। और क्या थी, देखिए लॉर्ड पीटर व्यूज द बडी ऐसे है, ठीक है ना, रचनाएं। उसके बाद क्या, 9 टेलर्स इन्हीं का लिखा हुआ है, 9 टेलर्स भी इनका लिखा हुआ है, 9 टेलर्स भी इन्हीं की रचनाएं हैं। और एक रचनाएं और है गॉडी नाइट, क्या है, गॉडी नाइट इनकी क्या है, रचनाएं है कि नहीं भैया, गॉडी नाइट भी इनकी क्या है, रचनाएं। एक प्रकार के एकदम ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं इनका। और अब जानते हैं कि हाउ फ्रेज द प्रेस है एक प्रकार की ऐसे है, और ये ऐसे में बतलाने की जो कोशिश किए हैं कि जो प्रेस वाले हैं उनका कहाँ कहाँ पे अधिकार जो है से कन्फिस्केट कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, कुछ अधिकार रोक दिया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ पे इनकी अधिकार स्वतंत्र रहती है, ठीक है। और कहाँ पे जो अखबारें जो होती है से खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश करती है प्रेस वाले, और किसी की बात को बढ़ा करके चढ़ा करके लिखती है, तो किसी की बात को कम करके लिखती है ना। इनका कहाँ से इनका रेवेन्यू आती है, मतलब आय का इनकम का स्रोत होती है, वो सारा चीज़ बतलाने की इन्होंने कोशिश किया है चैप्टर में, ठीक है ना। तो हमने भी इतना सारा बतलाने की कोशिश किया है मित्रों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, टेक्निकल। अब हम लोग चलते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं मित्रों।
81 जो क्वेश्चन है मित्रों वह है हु रन अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कौन दौड़ते हैं स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए ठंड में। तो ट्रोल्स ट्रोल्स ट्रोल्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। यहाँ पे पंक्ति दिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया है। और उस चैप्टर में एकदम बिल्कुल लाइनिंग दिया है इस पोएम में कि ट्रोल्स ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ठीक है ना, लाइनिंग दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम बतला देना चाहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है मित्रों वह किनके द्वारा लिखा गया है, तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया है। ठीक है ना। जन्म हुई थी डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब का, उनकी जन्म हुई थी डब्ल्यू.एच. ऑडेन का। कहाँ जन्म हुआ था मित्रों, इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था। 1907 ईस्वी में इनकी जन्म होती है इंग्लैंड में डब्ल्यू.एच. ऑडेन की। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1973 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। इंग्लैंड में जन्म होते हैं लेकिन ये 1939 में छोड़ करके इंग्लैंड सेटल हो जाते हैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। तब इनकी मृत्यु भी तो अमेरिका में ही होगी ना। एक प्रकार के एंग्लो अमेरिकन हो गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जन्म हुआ अमेरिका में सेटल्ड हो गया तो एंग्लो अमेरिकन हो गया। एक 20वीं शताब्दी के क्या थे, एक पोएट थे। 20वीं शताब्दी के क्या थे, एक पोएट थे। इन्हें पुलिट्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1948 ईस्वी में, इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया था। ठीक है ना। इनका एक कलेक्शन था द एज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है ना, द एज ऑफ एंग्जाइटी को लेकर के इनका जो एक बुक था, रचनाएं थी द एज ऑफ एंग्जाइटी, उन्हीं को लेकर के इन्हें दिया गया था। क्या दिया गया था मित्रों, इनको दिया गया था पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। ठीक है ना, क्या दिया गया था, पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। 1900 कब दिया गया था, 1948 ईस्वी में दिया गया था मित्रों। ठीक है ना। तो आप जानते हैं मित्रों कि इनकी जो रचनाएं हैं इनकी डिवाइडेड हो गई है दो पार्टों में, एक ब्रिटिश पार्ट फेज हो गया, एक अमेरिकन फेज हो गया। अगर मैं बात करूँ, ध्यान दो इनकी रचनाएं का, तो द ओरेटर भी लिखे हैं इन्होंने, द डांस ऑफ डेथ भी लिखे हैं, लुक स्ट्रेंजर स्पेन भी लिखे हैं, अनदर टाइम लिखे हैं। और इनका जो अमेरिकन फेजेज में जो रचनाएं हुई है वह हुई है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एग्जिटी, द शील्ड ऑफ एक्लिप्स। ठीक है ना, इतनी सारी रचनाएं हैं। और इसी द एज ऑफ एग्जिटी को लेकर के जो अमेरिकन फेज में लिखे हैं उसमें वो पुलिट्जर प्राइज 1948 ईस्वी में दिया गया था इन्हें। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर फिलहाल ट्रोल्स हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 82वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टप्स। ठीक है ना। तो जो रचनाएं हैं इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, इनकी रचनाएं हैं तो वाल्ट व्हिटमैन जी का है। और वाल्ट व्हिटमैन के बारे में पूर्ण जानकारी दी कि उन्हें 1819 में जन्म लेते हैं, 1892 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सारी चीज़ जानकारी देने के बारे में कोशिश किया है। अभी 2021 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिलहाल अब चलते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 83वां नंबर क्वेश्चन देखिए और इसे आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका कहाँ आ रहे थे मित्रों, दिल्ली में आ रहे थे। तो क्या करने के लिए आ रहे थे, तो कुछ मिनिस्टर से क्या करने के लिए आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे। क्या करने के लिए आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे मिनिस्टर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर होगा। तो सी सम मिनिस्टर कहाँ होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनकी जो जन्म हुई थी मित्रों आप जानते हैं कि मनोहर माल गांवकर जो हैं ये कहानी को लिखे हैं ए पिंच ऑफ स्नफ है। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ से लिए गए हैं। जिसके जो राइटर हैं वो कौन है, मनोहर माल गांवकर है। कौन है, मनोहर माल गांवकर है। ठीक है ना, कौन है, मनोहर माल गांवकर हैं। ठीक है। इनकी जो जन्म हुई थी मित्रों 1913 ईस्वी में जन्म होता है। ठीक है ना, 1913 ईस्वी में इनकी जन्म होती है 12 जुलाई को। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वह हो जाती है 2010 ईस्वी में 14 जून को। 2010 ईस्वी में 14 जून की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। उत्तराखंड में बेचारे मर जाते हैं लेकिन मुंबई में जन्म लेते हैं मनोहर माल गांवकर जी। और इनको नॉवेलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। एंड एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। शॉर्ट स्टोरी
राइटर के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे इन्होंने अपने करियर में 25 पब्लिकेशन से भी ज़्यादा इन्होंने प्रकाशित करवाई, ठीक है ना, 2500 से ज़्यादा, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं जिसमें से कुछ किताब का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे डिस्टेंट ड्रम हो गया मित्रों, क्या हो गया, डिस्टेंट ड्रम हो गया। और मैं बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द प्रिंसेज हो जाएगा। और मैं बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा मित्रों, आप बताइए बताइए जल्द से बतलाइए, ए बैंड इन द गंगेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बैंड इन द क्या हो जाएगा, गंगेज, है ना, ए बैंड इन द गंगेज हो जाएगा। और एक है बम्बे बिवेयर, भी इन्हीं का लिखा हुआ है, किनका, मनोहर माल गांवकर के लिखा हुआ है, बम्बे बिवेयर, ठीक है ना। यहाँ जो प्रेजेंट है शॉर्ट स्टोरी राइटर है पिंच ऑफ स्नफ, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कहाँ से लिया गया, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिया गया है मित्रों। और यह जो कहानी है ये बहुत ही मतलब विट बोल सकते हैं एंड एडवेंचर बोल सकते हैं, मतलब साहसी से भरा हुआ है, ठीक है ना। विट और एडवेंचर मतलब साहसी से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही उत्तेजना पैदा करती है पढ़ने वालों का इसमें, ठीक है ना। और एक प्रकार की कॉमेडी है, ठीक है ना, एक प्रकार की क्या है, कॉमेडी है। मनोहर माल गांवकर का लिखा हुआ है क्या है, कॉमेडी। कॉमेडी के मतलब होता है क्या मित्रों, कॉमेडी के मतलब होता है सुखांत नाटक, और ट्रेजेडी के मतलब होता है दुखांत नाटक होता है। समझे कि नहीं मित्रों। तो इस तरह की बातें हैं, आपको इस पीडीएफ में आपको इतना सारा मिला देखने के लिए, ठीक है, इतना सारा चीज़ सीखें। और आगे फिर क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, इसलिए आप कृपया 9 बजे आप देखना ना भूलेंगे, रात को 9 बजे, शाम 9 बजे, मतलब 9 PM पर प्रतिदिन आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और बिल्कुल एकदम नए अंदाज में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।